20 दिन बिना खाए 9 किलो से ज्यादा वजन कम। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब शरीर के जरूरी अंगों पर असर पड़ सकता है, लेकिन सोनम वांगचुक का जवाब है शरीर कमजोर हो सकता है, इरादे नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए एक इंसान अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। आज 17 जुलाई है और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। 16 जुलाई को उनका मेडिकल चेकअप करने वाले डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया है कि वांगचुक का वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। हालांकि वे अभी मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन उनकी मांसपेशियां लगातार कमजोर हो रही हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका असर शरीर के जरूरी अंगों पर भी पड़ सकता है। लेकिन इन सबके बीच सोनम वांगचुक अपने फैसले पर अडिग है। उनका कहना है कि शरीर भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन उनका हौसला अभी भी मजबूत है। उन्होंने यहां तक कहा है कि वे अपनी मांगे पूरी होने तक अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत बने हैं। अब सवाल यह है कि आखिर उनकी मांग क्या है। सोनम वांगचुक और उनके समर्थन की मुख्य मांग है कि नीट पेपर लीक मामले से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। इस बीच वांगचुक को राजनीतिक समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वांगचुक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इतने दिनों से एक व्यक्ति भूखा बैठा है, उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत की कोई गंभीर कोशिश नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत भी उतनी ही जरूरी है। इधर सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी। अदालत से मांग की गई कि उनकी जान बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हैं और उनका नियमित मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि जय ओमांगो का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की गर्मी और उमस वांगचुक के शरीर को तेजी से कमजोर कर रही है। उनके मुताबिक लद्दाख में लंबे अनशन के दौरान भी उनकी हालात इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी दिल्ली के मौसम की वजह से हो रही है। फिलहाल वे सिर्फ नमक और पानी के सहारे हैं। अब इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। कई लोग उनके साहस और संघर्ष की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी लोकतंत्र में अपनी मांग मनवाने के लिए जान जोखिम में डालना सही तरीका है। क्या सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए या फिर आंदोलनकारियों को कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। यानी इस मुद्दे पर देश दो अलग अलग राय में बटा हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि अब यह मामला सिर्फ एक भूख हड़ताल नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, सरकार की जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध के तरीकों पर भी बड़ी बहस बन चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई बातचीत होती है या नहीं, क्योंकि अगर वांगचुक की तबीयत और बिगड़ती है तो यह मामला और भी गंभीर रूप ले सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या सरकार को सोनम वांगचुक से तुरंत बातचीत करनी चाहिए या फिर पहले उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव।